Hello student, in last lecture you studied about the what is the healthcare condition in our country। यानी कि हमने लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे देश में हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है। आपने पढ़ा था कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर भी हमारे देश के कई करोड़ लोगों को लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा, या हम कहें 30 करोड़ के, हम कहें 50 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी हेल्थ सर्विस नहीं मिल पाती। भारत देश में विश्व में सब 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है, फिर भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन की कमी से, उसके इनअवेलेबिलिटीज़ के कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है। और अब इस टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में कि इनकी क्या कंडीशन है भारत में, और इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विस वो होती है जो गवर्नमेंट चलाती है, जो द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर रन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आर ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज और ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या ये उसको चलाती हैं, या इसके ओनर जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं वो इसके ओनर, इन हॉस्पिटल्स के ओनर होते हैं। जैसे आपने अपने शहर में भी देखा होगा पब्लिक हॉस्पिटल के रूप में, जैसे स्वरूप रानी है, ये क्या है, पब्लिक बेली हॉस्पिटल है, ये सब कमला नेहरू हॉस्पिटल है, ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत सारे, जैसे जीवन ज्योति है, वात्सल्य है, ठीक है, ये सब क्या हैं, एक प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज देने वाली हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पर हम 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हमारे देश में पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विस कैसी है। पहली जो हेल्थ केस स्टडी पढ़ेंगे वो हाकिम शेख के बारे में है। इट इज़ अबाउट हाकिम शेख। यहाँ पे जो ये हाकिम शेख की केस स्टडी है, ये एक छोटी सी स्टोरी है। हाकिम शेख जो कि एक मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का, यानी PBKMS का, जो एक मज़दूर संगठन है पश्चिम बंगाल का, उसका ये मेंबर है। और एक दिन क्या होता है कि जब ये एक एग्रीकल्चरल लेबरर है और ये वेस्ट बंगाल से कहीं जा रहा था 1992 में, तो एक्सीडेंट उसका क्या हो जाता है कि वो ट्रेन के थ्रू जा रहा था और वो चलती हुई ट्रेन से वो गिर जाता है। उसको बहुत सारी चोटें आती हैं, बहुत गहरी इंजरीज़ होती हैं, और इस इंजरीज़ के लगने के कारण उसे तुरंत जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो कलकत्ता का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है। बट ये जो हॉस्पिटल था वो उसकी ट्रीटमेंट करने से इनकार कर देता है, उसको एडमिशन देने से इनकार कर देता है, क्योंकि देयर वाज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, क्योंकि यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं था। तो इसके कारण क्या होता है, वो उस हॉस्पिटल से दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, और वहाँ जब जाता है तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे। उस हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होने के कारण उसे वहाँ पर भी एडमिशन नहीं दिया जाता। देन ही वेंट टू द अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसके बाद वो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। इसके बाद एक के बाद दूसरे हॉस्पिटल, जितने भी शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वो एक से दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमता रहता है। बट इनमें से जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो उसको एडमिशन देने से डिनाई कर देते हैं, उसको एडमिट नहीं करते हैं। कहीं पर बेड की कमी होती है, कहीं डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं पे डॉक्टर अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते हैं उसकी इंजरीज़ को क्योर करने के लिए। तो बाद में क्या होता है, 14 घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं, और 14 घंटे बाद वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। कहाँ जाता है? ही वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड दिस प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज हिम हैवीली फॉर हिज ट्रीटमेंट। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा पैसा, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस क्या करते हैं, वसूलते हैं। ठीक है। और इस ट्रीटमेंट से हाकिम शेख ठीक तो हो जाता है, बट उसको बहुत ज़्यादा अपने पैसे इस ट्रीटमेंट के लिए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि वो उसके बस में नहीं था। मगर फिर भी वो किसी तरह अरेंज करके उसके परिवार वाले उसका इलाज कराते हैं। हाकिम शेख वॉज नॉट अपसेट एंड सो अपसेट एंड एंग्री, एंड ही फेल्ड
फाइल द केस इन कोर्ट। अब इस घटना के बाद जो था हाकिम शेख बहुत ही अपसेट हो गया था, बहुत गुस्सा, उसको नाराज़गी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर, और इसको लेकर उसने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। और इस केस को लेकर जो वहाँ की स्टेट हाई कोर्ट थी, उस हाई कोर्ट ने हाकिम शेख के पक्ष में क्या दिया, उसके पक्ष में केस के पक्ष में उसके पक्ष में क्या बोलते हैं, जजमेंट सुनाया और कहा कि उसके ट्रीटमेंट में और केस लड़ने में जितना भी खर्च हुआ है, ये सारा खर्च कौन देगा, इट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि जितने भी उसके सिटीज़न हैं उसको वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हमने स्टार्टिंग में भी चैप्टर में पढ़ाया था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमारा राइट है कि हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराए। बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट टू हाकिम शेख, सो ही वॉज आस्क्ड बाय द कोर्ट ने उसको जजमेंट क्या सुनाया, उसके पक्ष में जजमेंट सुनाया कि वो उसको क्या किया जाएगा, उसको जितने भी उसका रीइम्बर्स किया जाएगा, जितना भी अमाउंट उसने खर्च किया उसके ट्रीटमेंट में और केस लड़ने में, वो सारा रीइम्बर्स कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। ओके, बिकॉज ही हैड पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है अपनी ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या करना पड़ा, स्पेंड करना पड़ा। तो इस तरह से ये पता चलता है कि हमारे देश में जो कि हम चैप्टर का ही नाम है कि व्हाट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यहाँ पे हमारा हेल्थ जो है हमारे गवर्नमेंट का हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा रोल है कि हमारा ये राइट भी दिया गया है कि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। मगर फिर भी क्या होता है, हमारे देश के हज़ारों लोग जो है बिना ट्रीटमेंट के जो है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में प्रॉपर भेजा जाता है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। और इस काम में हमारे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी फेलियर होती है। तो इसी को समझाने के लिए आपको ये एग्ज़ाम्पल समझाया गया है छोटा सा हाकिम शेख का। और इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल हम आपको कल पढ़ाएंगे। वी विल गिव यू नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द टू फ्रेंड्स। हम अगले लेक्चर में अनमोल और मदन का एग्ज़ाम्पल बताएंगे कि कैसे दोनों को एक ही बीमारी के लिए अलग अलग जगह पे कितना पैसा खर्च करना पड़ा। यहाँ पे आप पढ़ोगे उस केस स्टडी में आप पढ़ोगे कि दोनों का ट्रीटमेंट एक ही वायरल फीवर के लिए हुआ, बट उनका कॉस्ट कितना ज़्यादा आया। ओके, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन दोनों का कंपैरिजन हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।